हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी करवा रहा हूँ। देखो, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। देखो, मान लो x इक्वल टू ए पे फंक्शन को देखना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए। ये दोनों इक्वल होने चाहिए एक पॉइंट पे। इसको बोलते हैं पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, मतलब एच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, इन दोनों का डिफरेंस। और देखो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? एक ग्राफ में कहीं पे कोई गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर गैप मिल गया तो कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। अगर कॉर्नर पॉइंट मिल गया, कॉर्नर पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हो गया, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर उसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा और कोई भी गैप नहीं आ रहा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, इसमें बेटा इसका ग्राफ ये होता है। ये तो कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर है, बट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे। देखो, ये कॉन्टीन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ गया। तो नोट कर लो एक चीज, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, क्योंकि उसमें कोई गैप नहीं आएगा। बट कॉन्टीन्यूस फंक्शन may or may not be डिफरेंशिएबल। कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे कि एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स की एग्जांपल है। ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो कैसे देखते हैं अपन। हम लोग क्वेश्चन यही है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अपन क्या काम करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच मोड एच जीरो। अब आपको पता है एच पॉजिटिव होता है तो मोड ऑफ एच एच आ गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या आ गया? वन। अब आप इसके आगे क्या बात करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो
अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मोड एफ जीरो जीरो अपॉन माइनस एच, ये आ जाएगा प्लस एच अपॉन माइनस एच, कैंसिल करके माइनस वन. Therefore, right hand derivative is not equal to left hand derivative. Therefore, this function is not differentiable at x equal to 0. नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बेटा अभी. एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट द फंक्शन fx x 1 minus x if x 0 से हाफ, if x हाफ से 1, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है. देखो ये हाफ पे कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूटी वैसे तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू हाफ. कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाफ प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ हाफ प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ हाफ प्लस एच, कितना आ गया, हाफ प्लस एच, ये मतलब हाफ से ग्रेटर, 1 माइनस हाफ प्लस एच, ये कितना आ गया, हाफ माइनस एच, मतलब ये हाफ आ गया. ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाफ माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ हाफ माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हाफ माइनस एच का मतलब कितना हो गया, हाफ से कम, हाफ माइनस एच मतलब एक्स एफ एक्स का एक्स ही आ जाएगा, तो ये भी हाफ आ गया. और एफ हाफ, इक्वलिटी कहाँ पे है, ऊपर इक्वलिटी दी गई है, एफ हाफ किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, तो हाफ के इक्वल, ये तीनों इक्वल आ गए, कॉन्टीन्यूस तो हो गया आप पे. तो अपा ने क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी. तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे बेटा, आप करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू हाफ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ हाफ प्लस एच माइनस एफ हाफ अपॉन एच. देखिए इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हाफ प्लस एच कितना हो गया, 1 माइनस हाफ प्लस एच, हाफ कितना हो गया, हाफ अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा माइनस एच बाई एच, मतलब -1. ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, ये तो आया -1, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एट हाफ इज इक्वल टू -1. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये माइनस आ जाता है, नीचे माइनस आ जाता है, हाफ माइनस एच पे एक्स लगेगा, हाफ माइनस एच आ गया, ये आ गया माइनस एच बाई माइनस एच, ये कितना आ गया, कैंसिल हो गया 1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू हाफ कितना आ गया, 1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू हाफ, बट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू हाफ. डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, एज इट इज. एग्जाम्पल नंबर 2,
show that function fx defined as follows. Show that function fx defined as follows is continuous at x equal to half, at x equal to 2, but not differentiable. Direct. fx कितना है 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस x, 5x माइनस 4, x 0 से 1 तक, x 1 से 2 तक, x ग्रेटर देन 2। देखो तो कंटिन्यूटी तो चेक कर ही लोगे। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच, 2 प्लस एच f5 इंटू 2 प्लस एच माइनस 4, f2 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया 8 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन एच, ये 5 टू 10 माइनस 4, 6 से 6 कैंसिल, ये कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5h बाई एच। तो यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 5 आ गया। इसको एज इट इज़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 माइनस एच पे कितना आ गया 2 इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। देखो अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ये एक्सपैंड करके कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8h माइनस 2 प्लस 2h माइनस 6 अपॉन माइनस एच, ये कितना आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 2, 8 से 8 कैंसिल, माइनस एच डिवाइड करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2h प्लस 4h माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे h को 0 पुट कर दो, ये 2 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 5, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था ये कितना आ गया 2। तो ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूटी तुम लोग चेक कर लेना। देखिए नेक्स्ट है इसके, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी बार सीबीएसई में आ चुका है। फाइंड ए एंड बी इफ द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to ax square plus b if x is less than 1, 2x plus 1 if x is greater than or equal to 1 is differentiable at x equal to 1। देखो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो ये कॉन्टीन्यूस भी है। कॉन्टीन्यूटी करना जरूरी है क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए 2 इक्वेशन बनेगी, एक तो डिफरेंशिएबल से, एक कॉन्टीन्यूटी से। नाउ आपने क्या लिखना है, गिवन फंक्शन
is differentiable at x equal to 1. Therefore this is continuous at x equal to 1. तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू f1. गुड, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट डायरेक्ट ले देता हूँ, f ऑफ 1 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच 1 से बड़ा 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 a इंटू 1 माइनस एच का स्केयर प्लस b. यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 a प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ गया. अब अपन डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात करते हैं. देखो यहाँ से एक रिलेशन बन गया कंटिन्यूटी से, इसमें यूज़ करूँगा डिफ्रेंशिएबिलिटी. नाउ गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. देयरफॉर दिस इज in this right hand derivative at x equal to 1 is equal to left hand derivative at x equal to 1. Limit h tending to 0 f of 1 plus h minus f1 upon h limit h tending to 0 f of 1 minus h minus f1 upon minus h. यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस f1 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन h. ये a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इधर है, इधर लिख सकते हैं ये रिलेशन, ये उसमें यूज़ करना है. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच a इंटू 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस b माइनस f1 2 इंटू 1 प्लस 1. देखिए इसके बाद क्या होएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2h माइनस 3 अपॉन h, सॉरी लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू 1 माइनस 1 माइनस एच स्केयर आ जाएगा 1 प्लस एच स्केयर माइनस 2h, तो 1a प्लस ए एच स्केयर माइनस 2ah प्लस b माइनस 3 अपॉन माइनस एच. देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. बाकी डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो बन गया 2, यहाँ पे बन गया माइनस के साथ माइनस ए एच प्लस 2a, ठीक है. तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है. यहाँ पे a 1 है तो यहाँ पुट कर दो, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो b कितना आ गया 2. तो बेटा a और b की वैल्यू कितनी आ गई 1 2. ये CBSE के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसी से आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. 6.3 में एग्जैक्टली 9 क्वेश्चन है, ट्राई करें. थैंक यू.